जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर, उसका हमें ओबे करना चाहिए और जो भी वो हमें बोले उनका हमेशा अनुसरण करना चाहिए, उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, सो दैट कि हम जो हमारा गोल है उसे अचीव कर सकें। सर, आपके स्कूल का नाम जीएवी, जो कि खुद आपकी माता के नाम पर है, तो खास दिन आज आपने जीएवी में अपनी माता के नाम को बना दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो 2007 में हमारी मदर जो हमें छोड़ के, उनका स्वर्गवास हो गया था, छोड़ के थोड़ा सा दूर ज़रूर चले गए लेकिन दिलों में उनका वास है। सेम मैं सभी जितने भी मेरे अभिभावकगण हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को यही बोलूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर है, उनके लिए जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा योगदान करें कि मदर की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमारा रिवर्ट में बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा योगदान दें जिससे हमारी माँ का, हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन हो। स्टेट साइबर सेव दिस मदर्स डे, इसका पूरा वर्णन क्या है? जी, ये हमारे जो साइबर क्राइम के हेड थे श्री प्रियांशु दीवान जी, उन्होंने एक साइबर क्राइम के ऊपर एक कार्यक्रम आज रखा हुआ था। काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। आप देखोगे कि आज की डेट में जो साइबर क्राइम है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः सोसाइटी को ये बोलना चाहूँगा कि जो साइबर क्राइम है, किसी से भी अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी और इस तरह की चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि ये जो आज की डेट में जो हमारे यंग जनरेशन है, स्पेशली जो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर्स पे जो काम कर रहे हैं, वो लोग अपना स्पेशली किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट का ऑफ़र आता है तो उसको इग्नोर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता और साइबर क्राइम से दूर रहें, उसमें अपना योगदान ना दें। थैंक यू सर। अच्छा कार्यक्रम जो है वो रखा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो केवल मदर्स डे के मौके पर ही अपनी माता को याद करते हैं? जी, नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक आप लोगों के माध्यम से सोसाइटी को एक संदेश देना चाहूँगा कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मदर। माँ का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जो उनका उत्तरदायित्व ले सके। बचपन से लेके, जैसे हमारी बड़ी बहन गार्गी कक्कड़ जी ने आज बताया कि बाकी सभी लोग हमारा बर्थडे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो हमें 25 सालों तक ही जानते हैं, लेकिन जो हमारी मदर होती है उनका एडिशनल 9 मंथ भी हमारे जीवन में योगदान रहता है। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं सभी माताओं को समर्पित करना चाहूँगा। और हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी डिग्निटी, साथ में देखोगे हमारे भाई श्री मोहित जी और गार्गी कक्कड़ बहन जी, विंग कमांडर साहब, कमांडेंट साहब, अपने राजकुमार भाई साहब जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अपने ये अपना अरविंद यादव जी जो चेयरमैन हैं अपने हरियाणा टूरिज़्म के, इन सभी लोगों ने शिरकत दी और इन लोगों से हमने काफ़ी कुछ सीखा अपनी लाइफ में। तो डायरेक्टर जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल आप सभी लोगों के माध्यम से सभी सोसाइटी वासियों को, नहीं मनरीबा अभी कनेक्ट नहीं ऐड की तरफ पहले तो अरविंद भाई साहब ने इतना सुंदर वर्णों से, शब्दों से इतना सुंदर बोला है कि मातृ दिवस के ऊपर और अभिभावकों को जो बोला है उन्होंने सत्य बोला है कि बच्चों पर आप प्रेशर ना बनाएं। मैंने जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आया है, कल मेरी बेटी का भी रिजल्ट आया, 10th क्लास पास हुई है वो, तो उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि मम्मा मैंने बहुत समय ख़राब किया है, मेरा और अच्छा आ सकता है। तो मैंने उससे ये बोला बेटा जो आया है अच्छा आया, 85% आया है उसका। मैंने कहा बेटा बहुत सुंदर आया है और आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेहनत करिए, लेकिन किसी भी चीज़ को आप, जैसे अरविंद भाई साहब ने बोला, हमें ये बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना। आजकल है ये चीज़ें। मेरी बेटी को एक बार मैंने बहुत पहले बोला था कि बेटा उसकी बेटी बहुत अच्छा कार्य करती, तो उसको बहुत फील हुआ था और उसने बोला मम्मा आप अच्छे नहीं हो, आप एक अच्छे मम्मा नहीं हो। तो मैंने पूछा क्यों? आप कंपटीशन करते हो मेरे से दूसरे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं गलत हूँ। तो ये मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को स्वयं पहचाने, उनकी गुणता पहचाने, जैसा कि अरविंद भाई साहब ने बोला, और उनको समझ के, उनको बता के उनको निखारें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे जो पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है। तो मैं भी एक माँ हूँ और मेरी माँ ने भी मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी और मेरे माँ का आशीर्वाद है कि जो मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। मैंने भी माँ फाउंडेशन बनाया है, मेरी माँ फाउंडेशन ट्रस्ट है और जीएवी में मैं हमेशा इसलिए आती हूँ कि जीएवी स्कूल धर्मेंद्र भाई साहब अशोक जी ने माँ के नाम से रखा है।
एक बहुत बड़ा प्यार है। और मुझे लगता है कि माँ के नाम से जीएवी स्कूल रखने का जो प्रांगण है, आप देख सकते हैं कि दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। आज इनका विश्वविद्यालय भी है, स्कूल भी है, बहुत सारे ऐसे कैंपस हैं। और धर्मेंद्र जी 3 भाई हैं, तीनों भाई अपने जीएवी स्कूल को बहुत खूबसूरत नाम दे रहे हैं, जीएवी स्कूल। तो इनकी माँ के नाम से स्कूल है, इसलिए मैं आती हूँ स्कूल में। चाहे कितना भी कार्यक्रम कहीं का भी हो, मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं धर्मेंद्र जी और अशोक जी का जब भी निमंत्रण होता है तो मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि माँ तो माँ ही है। मातृत्व का तो कोई अर्थ है नहीं, उसके लिए तो कोई शब्द भी नहीं है कि मैं माँ के लिए बोलूँ। और मातृ दिवस की मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोग के साथ, मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को ये बोलूँगी कि माँ और पिता दोनों ही आपके भगवान हैं। उनका अगर आशीर्वाद आप लेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप विफल होंगे, हमेशा सफल होंगे। क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद आज भी है। मेरी माँ नहीं है, पिताजी भी नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी माँ है, आशीर्वाद है उनका। तो आपके माध्यम से ही बोलना चाहूँगी। और आप सब लोग भी जो मेरे समक्ष मीडिया वाले बैठे हैं, जिनके माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लें, पैर छुए। और दुनिया में आज सबसे बड़े भगवान वही हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे तो ज़िंदगी में आज हमारे पास बैठे, एक समय आएगा प्रधानमंत्री जी की बाइट लेंगे। ठीक है। ये आया सीबीएसई का, तो ये जो है एक ऐसा समय, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो 33% आ जाते थे, तो कूदते हुए आते थे, पास हो गए। लेकिन ये इतना बड़ा कंपटीशन का ज़माना आ गया। हम लोगों के समय भी IITian होते थे, हम लोगों के समय भी मेडिकल में जाने वाले लोग होते थे, हम लोगों के समय भी कंपटीशन होता था। लेकिन आज के माँ बापों का इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर है। और कल जो परिणाम आया है, परिणाम अब 97, 98, 99, कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें किसी न किसी बच्चे के जो है 95 से ऊपर मार्क्स ना आए हों। और ये जरूरी नहीं है कि जो 95, 96, 97% बच्चे ने जिसने मार्क्स लिए वो जीवन के सक्सेस होगा, और जिसने 80% मार्क्स लिए हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर मैं यही कहता हूँ सब आपके माध्यम से सब पेरेंट्स को, सब अभिभावकों को, कि बच्चे के गुण को पहचाने और उसको प्रोत्साहित करेंगे तो उसके अंकों पर ना जाए, उसके गुण पर जाए और उसके गुण को प्रोत्साहित करें, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम करेगा समाज के अंदर और इस देश के अंदर। मेरा आपके माध्यम से इतना उनसे अनुरोध है। ठीक है सर, जैसे कि आपने कहा कि परिवार में आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरियाणा में पहले ऐसे शिक्षित लोग हैं, और आपने कहा कि बच्चों को वे दें जो वो जो करना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल मानना है, जो मैंने कहा कि बच्चों को, क्योंकि ईश्वर ने हर एक बच्चे को अलग करके भेजा। किसी की एक दूसरे से आवाज़ नहीं मिलती, किसी से एक दूसरे की सूरत नहीं मिलती, किसी से एक दूसरे के आचार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, व्यवहार नहीं मिलता। तो ईश्वर ने हर एक को अपने तरीके से घड़ के भेजा है। तो मैंने आज इसमें अभिभावकों से सबसे यही अनुरोध किया है कि सब लोग सिर्फ पढ़ाई से ही पीछे लग के बच्चों को मत, आपको उनके अंदर जो दैवीय गुण है, वो खेल का हो सकता है, वो संगीत का हो सकता है, कोई और विधा उसके अंदर हो सकती है, उसको पहचान के अंदर यदि हम प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित तौर पर उस गुण का विकास करने में हम लोग सहायक बनेंगे। तो वो निश्चित तौर पर अपने माता पिता का भी नाम करेगा, अपने शिक्षण संस्था का भी नाम करेगा, अपने प्रदेश का भी करेगा, अपने देश का भी करेगा। सिर्फ आवश्यकता हमें जो है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई जो है उसके गुणों को जानने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने अभिभावकों से कहा है कि माता और पिता दोनों का दायित्व बन जाता है, दोनों का कर्तव्य बन जाता है कि बच्चे को डंडा लेके सिर्फ फर्स्ट आ ना करें, उसके गुण को समझा के उसको प्रोत्साहित करें, तो वो बच्चा कुछ कर पाएगा, अपना नाम भी कर पाएगा। ये मैंने आज निवेदन सबसे अभिभावकों से किया है इस कार्यक्रम में। ठीक, अभी पब्लिक स्कूल में आज मदर्स डे कार्यक्रम रहा और आपका आगमन रहा, और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो बच्चों के लिए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। आज जो है जीएवी स्कूल एक जो है यहाँ सेक्टर 5 का नामी ग्रामी स्कूल है, और मदर्स डे का यहाँ जो है मातृत्व दिवस मनाया गया आज, और यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आना हुआ। तो माँ से बड़ा तो कोई गुरु दुनिया में हो नहीं सकता, और माँ को तो हम हिंदू संस्कृति मानने वालों ने गाय को भी माँ माना है, गंगा को भी माँ माना है, अपनी भारत भूमि को भी जन्मभूमि को भी माँ माना है। तो हमारे माँ का मतलब जननी के अलावा और भी हमारी माएँ हैं। हम सबको जब जननी को याद करते हैं तो हम सब अपनी माँ को याद करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ एक भारत देश ही ऐसा है कि जो अपनी जन्मभूमि को भी माँ मानता है। भारत माता का उद्घोष हम करते हैं, गौ माता का उद्घोष हम करते हैं, गंगा माता का उद्घोष करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ जीएवी स्कूल की सारी मैनेजमेंट को कि मातृत्व दिवस को इन्होंने आज इस रूप में मनाया और माँ को याद किया, क्योंकि माँ से बड़ी प्रेरणा कोई दे नहीं सकता। तो उसकी प्रेरणा दिवस के रूप में आज इन लोगों ने मनाया और मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। मैं जी जैसे कबड्डी हुई, रेसलिंग हुई, खो खो हुई,
हर एक गेम में ना अपना अपना पार्ट होता है। जैसे आप क्रिकेट की बात करो, कबड्डी की बात करो, रेसलिंग की बात करो, रेसलिंग वाला कभी कबड्डी नहीं खेल सकता। अगर वो 10 साल रेसलिंग में दिए हैं तो कबड्डी में वापसी नहीं कर सकता, और कबड्डी वाला रेसलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है मैम। क्यों स्टार्टिंग से अगर आप कबड्डी खेल रहे हो तो कबड्डी ही में उसकी रुचि हो जाएगी, तो वो फिर एकदम अपना गेम चेंज नहीं कर सकता। तो एक्टिविटी हर एक गेम की अलग अलग है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा और यही संदेश देना चाहूँगा कि आदमी इंसान अच्छा खाए, स्वस्थ रहे और अच्छा वर्कआउट करने से सब कुछ सफल हो। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मोबाइल देखो एक अच्छी चीज़ है कि उससे पता लग जाता है क्या है, लेकिन मोबाइल से पॉजिटिव थिंग्स भी बहुत सारी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो बच्चे पर आधारित होता है कि वो पॉजिटिव देखता है या नेगेटिव देखता है। तो मेरा मानना है मोबाइल ने कुछ नहीं छीना, बच्चे के थॉट्स ने, उनके माँ बाप अगर उनको पॉजिटिव चीज़ दिखाए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आती है, खेल भी आते हैं या और सारी चीज़ें हैं जो नॉलेज के लिए अच्छी होती है। तो मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उनके माता पिता जी अगर अच्छी चीज़ उसमें सिखाए और पॉजिटिव चीज़ सिखाए तो मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। प्रोग्राम में देखोगे तो बहुत सारी अकेडमियाँ ओपन है और बच्चे जागरूक होकर कबड्डी की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा गेम है, सिंपल सा गेम है, मैं मानूंगा ये क्रिकेट जैसा नहीं है, लेकिन आज के टाइम ये क्रिकेट की टीआरपी को छूता है। ठीक। बहन जी, सुरेंद्र कौर जी, प्रियांशु दीवान जी। शायद ये सीन नहीं था कोच साहब कि आइडल किसी को खड़ा कर दिया जाए। अगर आज माने तो हम कोच साहब है, मैं या बहुत सारे अतिथि आए हैं, जो कमांडेंट भी आए हैं, तो आइडल है बच्चों के लिए, या उनके माँ बाप आए हैं, किसी के माँ बाप आए, तो उनको सीख के जाना चाहिए कि मैम गुरुग्राम में आना जाना तो कभी से लगा रहता है। यहाँ पर यार दोस्त जितने भी हैं बहुत सारे हैं, जैसे प्रवीण है और भी बहुत सारे हैं यार दोस्त, यहाँ अकेडमी है उसमें भी आना जाना लगा रहता है। तो गुरुग्राम में आके तो अच्छा लगता है, लेकिन भीड़ भाड़ तो है ही गुरुग्राम में, लेकिन कोच साहब बहुत अच्छे लेकिन और माँ तो जैसे बात हुई जननी है, तो माँ से तो बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन शायद मेरा मानना है कि माँ के साथ साथ पिताजी को भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो हमेशा माँ का और बच्चों का दोनों का बोझ लेके चलता है। तो मेरे लिए मदर्स डे है बहुत अच्छी बात है, और हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि मेरी भी माँ है, मैं भी उनके ज्ञान सम्मान और उनकी परवरिश से आगे बढ़ा हूँ। उन्होंने जितना सहयोग किया शायद कोई और नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बाप को कभी नहीं भूलूंगा कि हम सारे परिवार का बोझ लेके हमें आगे। जेबी पब्लिक स्कूल में आज आना हुआ आपका, आप एक स्पोर्ट वाले हैं, तो बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं जो स्पोर्ट में हैं? सर जो भी जीएवी पब्लिक स्कूल है जी, जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स में है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, एक एम होना चाहिए बच्चे का कि अगर आप कोई एम टारगेट करोगे तो उस एम को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एम ही हमारी एक चीज होती है। सर पहली बात कि मेरे चाचा या कोच साहब है, मैंने एक बात सीखी है, अगर आप एकेडमिक में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको रात को पढ़ाई के ही सपने आने चाहिए। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ, ये सच बात है भाई साहब कि मैं अंकल बोलते थे कि अगर जब तक कबड्डी के सपने नहीं आएंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो। बस एक टारगेट रखना है कि मेरे को उस लक्ष्य तक जाना है, वो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो सपने देखने पड़ेंगे, सपने देखने से ही पूरे होते हैं। आजकल IPL चल रहा है जी, कबड्डी कब चलेगा? और कबड्डी ऐसे जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे आप हैं, और भारत का सबसे बड़ा जो हमारा ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, क्रिकेट तो अभी आया इंडिया में, इससे पहले कबड्डी खो खो रहा, ये शांत किस तरह खत्म होता जा रहा है? सर मैं मानूंगा कबड्डी शायद खत्म नहीं होता जा रहा, और खो खो की भी शायद लीग चल चुकी है। 2014 से प्रो कबड्डी आया था, उसके बाद तो बच्चों में इतना जुनून आ गया कबड्डी का। ये हमारे कोच है BSF में, तो इतना इतना मतलब कि